हमने ये देखा कि भाई इतना कुछ होने के बावजूद भी वहां के हालात क्या हैं। पॉवर्टी देखी, मैलनरिशमेंट देखी, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी देखी, हमने हंगर देखा, सब कुछ है। बट आइडियली है क्यों वहां पे? ना व्हाट आर द रीजंस? द रीजंस की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है। एक मैं आपको और बात बता दूं, हम कई स्टेट्स की बात ये करते हैं कि भाई सरकार कुछ प्रोग्राम्स नहीं लेके आ रही, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये मान लीजिए वहां के सीएम का एक प्रोग्राम था, उसके मैं आपको डेटा दिखाता हूं। ये 24 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है। उन्होंने बोला कि भाई एज मेनी एज 35 लाख के करीब एप्लीकेशंस आई थी पहले साल में, एंड 55 लाख एप्लीकेशंस आई हमारे पास 2022 में, एंड अभी तक जो एप्लीकेशंस हैं वो लगभग 1 करोड़ के आसपास हो गई हैं। और इस सारे प्रोग्राम के तहत हमने लगभग 155 करोड़ रुपीस की स्कीम्स वगैरह चलाई। ठीक है, सब कुछ चल रहा है। बट द थिंग इज दैट भाई इन स्कीम्स के बावजूद भी तरक्की क्यों नहीं हो रही? द नंबर वन रीजन विच इज इंपीडिंग झारखंड इज करप्शन। वहां पे करप्शन बहुत ही ज्यादा है, राइट? जैसे आई विल गिव यू सम इंस्टेंसेस। 2024 में हेमंत सोरेन के अगेंस्ट ईडी आया। नाउ देयर वर वेरियस एक्विजिशंस दैट कि भाई ये जो ऑपोजिशन है उसके द्वारा मोटिवेटेड था एक्सेट्रा, बट दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ अ रियलिटी इन झारखंड। उनका लैंड स्कैम में नाम आता है। उसके बाद द सेकंड पर्सन वाज मधु कोड़ा 2006 to 2008, उनका भी नाम आता है इन 4000 करोड़ माइनिंग स्कैम। उसके बाद बंधु टिर्के, सो ही वाज अ फॉर्मर एमएलए, उनको भी 3 साल की जेल हुई। सो नो, ऑल दीज पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट इसका प्रॉब्लम क्या होता है, इट इंपैक्ट्स द गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इन दोज स्टेट्स। और उसका इंपैक्ट आप क्लियरली देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन मई 2024 ईडी ने संजीव लाल को अरेस्ट करा, एंड ही वाज पर्सनल सेक्रेटरी टू अ मिनिस्टर आलमगीर आलम, एंड उनसे 35 करोड़ की बराइबरी का कैश जो रूरल डेवलपमेंट फंड के साथ एसोसिएटेड था वो रिसीव हुआ। एंड यहां तक की जो करप्शन वगैरह है उसका मैं आपको एक और स्टार्ट देता हूं। जैसे हम आजकल ये एक चीज भी पिछले कुछ टाइम से इसका ट्रेंड चलता आ रहा है कि कई एग्जाम्स में हमें करप्शन देखने को मिलती है। अब झारखंड पीसीएस का मैं आपको एक स्टार्ट बताता हूं। आज तक 2000 में झारखंड बना, एंड द जो एग्जाम हुआ है ना, वो सिर्फ 13 बार हुआ है। आइडली तो एग्जाम एनुअली होना चाहिए, लेकिन 13 बार हुआ है। और 13 बार के एग्जाम में एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसका झारखंड के हाईकोर्ट में केस ना गया हो कि भाई इसमें करप्शन हुई है। 13 के 13 पीसीएस एग्जाम्स में जो झारखंड में हुए हैं, each and every one of them has landed in high court because of corruption. Now that's another problem from here. Now next if you talk about, आपको ये आर्टिकल्स वगैरह भर के दिखेंगे हर एक न्यूज़पेपर में, करप्शन अ की इशू इन झारखंड, करप्शन अ की इशू इन झारखंड एक्सेट्रा। सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ झारखंड इज द माफिया स्कैम। नाउ माफिया वगैरह भर के दिखेंगे हर एक न्यूज़पेपर में, करप्शन अ की इशू इन झारखंड, करप्शन अ की इशू इन झारखंड एक्सेट्रा। सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ झारखंड इज द माफिया स्कैम। नाउ माफिया इज वेरी मच एक्टिव। अब माफिया से होता क्या है? दिस माफिया वाला सेम प्रॉब्लम यू ऑल्सो सी इन अफ्रीका। जैसे अफ्रीका के एक आर्टिकल से देखे समझाता हूं, आपको इंटेंसिटी ज्यादा समझ में आएगी। अब अफ्रीका में आपको टाइम एंड अगेन सिविल वॉर्स देखने को मिलेंगी, है ना। वहां के लोग जो हैं वो अपने अपने मिलिटेंट ग्रुप्स बना के लड़ते रहते हैं। हालांकि ये वर्ल्ड में जो नैरेटिव का काम है ना, ये बहुत अच्छा प्ले करता है। सब लोग आज की डेट में सीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इजराइल, पैलेस्तीन वाला वॉर हो गया, है ना, एंड अदर प्लेसेस। नो वन इज टॉकिंग अबाउट सुडान। सुडान की कोई बात ही नहीं कर रहा। अब जो इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो के बाद सर्च करिएगा गूगल के ऊपर सुडान, and you will see the number of people who are dying in Sudan and no one is talking about it. Right? Now, इन सब चीजों से होता क्या है? Now, when the mafias get active, जैसे अफ्रीका को इस माफिया की प्रॉब्लम से, क्योंकि वो एक पैरेलल इकोनॉमी रन हो गई, माफिया जो भी इन जगह के ऊपर एक्सप्लॉइट करेगा, ना तो सरकार को उसका शेयर जाएगा, सरकार को शेयर नहीं जाएगा तो भाई लोगों का भला कैसे होगा? राइट? सो एवरी ईयर $90 बिलियन अफ्रीका को एस्केप कर देता है बिकॉज ऑफ माफिया। $90 बिलियन की इंडस्ट्री सिर्फ माफिया चला रहा है, सिर्फ मिनरल्स में, अफ्रीका में। और वही हाल हमारे झारखंड का है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट माफिया, तो माफिया 3 सेक्टर्स में ऑपरेट करता है। सबसे पहले है आपका मिनरल माफिया। तो मिनरल माफिया में आप फोटोज देखो, है ना, दीज आर फोटोज ऑफ धनबाद कोल माफिया, है ना। वहां का एक आर्टिकल था, एंड धनबाद इज कॉल्ड एज कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहां का माफिया क्या करता है? लेट से कोई कोल माइन है जिसको अभी अबैंडन कर दिया गया है, लेकिन स्टिल वहां पे कुछ ना कुछ कोयला भी जरूर मिलता है। तो ये माफिया क्या करता है? ये ऑपरेट करता है धनबाद एरिया के आसपास। ये विमेन को, छोटे छोटे बच्चों को
एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको वहां पे एम्प्लॉय करते हैं, और एम्प्लॉय करके उनको तो बेचारों को पैसा क्या ही देंगे, बेयर मिनिमम सर्वाइवल का लिए खाना दे देंगे, कुछ भी दे देंगे. दिस वाज रिटन एवरीथिंग इन दिस आर्टिकल. एंड करते क्या है, वो कोल माइन से जितना कोयला बचा इनसे एक्सट्रैक्ट कराते हैं. राइट. सेकेंड, इफ यू सी दिस वाज आल्सो देयर कि हाई कोर्ट ने बोला है कि जो वहां का धनबाद का आपका माफिया है, उसका वहां का जो लोकल कॉप्स है उनके साथ भी नेक्सस है. तो ये हाई कोर्ट का भी रिपोर्ट आया था विच इज वेरीफाइंग दिस. नाउ सेकंड, देयर इज साहिबगंज इलीगल स्टोन माइनिंग स्कैंडल. तो 2024 में सीबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी थी और हमें लगभग 1250 करोड़ रुपए का इलीगल स्टोन माइनिंग स्कैंडल मिला था. राइट. ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो इसको जस्टिफाई कर रही है. थर्ड, इफ यू सी डुमकाज इलीगल कोल माइनिंग, है ना, तो यहां पे भी डुमका में तो सीन अलग ही चल रहा है. आप ये रिपोर्ट देखिए तो ये ना 7 कोल माइंस हैं जो डुमका डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने एलोकेट करी है. लेकिन गवर्नमेंट एलोकेटेड 7 माइंस के बगैर भी यहां पे कितनी माइंस चल रही हैं इलीगल? 350 इलीगल माइंस आर ऑपरेटिंग इन डुमका. अब माइन कोई ऐसी चीज नहीं कि भाई एक कमरे में माइन लगी हुई है. डोंट यू थिंक दैट द लोकल अथॉरिटीज ओवर देयर, द पुलिसमैन ओवर देयर, उनको इन बातों का पता नहीं होगा? राइट. एवरीवन नोज वन थिंग. जो जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सी स्टेट्स हमने कवर करी, हर एक स्टेट के बारे में वी हैव अ सॉल्यूशन. झारखंड के बारे में मुझे एक ही चीज लगती है, दैट इज करप्शन एंड इंटेंट. झारखंड के बारे में इफ एनी इंप्रूवमेंट हैज टू बी मेड, सब कुछ है, स्कीम्स है, पैसा है, एवरीथिंग इज देयर. प्रॉब्लम है इंटेंट और करप्शन की, जो हर एक लेवल पे है वहां पे. नाउ नेक्स्ट थिंग इफ यू सी, तो वही मैं आपको ये चीज दिखा रहा था, तो मिलेनियम पोस्ट का ये आर्टिकल था. 7 माइंस हैं जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, 350 इलीगल माइंस ऑपरेट कर रही हैं. नेक्स्ट, इफ यू सी, सैंड माफिया इज वेरी मच एक्टिव. अब सैंड माफिया की अगर आपको इंटेंसिटी समझनी है, साल 2024-25 के फिस्कल ईयर की अगर बात करें, तो सैंड जो इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे थे माफिया वाले लोग, उनके 1189 व्हीकल्स पकड़े गए हैं, 301 एफआईआर हुई हैं, और उनके ऊपर जो फाइन लगा है वो कितने का, माफिया जो था वो इलीगल माइनिंग कर रहा था सैंड की, उसका अकाउंट नहीं है, लेकिन उनके ऊपर फाइन्स ही सिर्फ कितने लगे, देवर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 256.62 लाख रुपीस. यानी कि 2.5 करोड़ के आसपास का तो सिर्फ इनके ऊपर फाइन लग गया. आप इंटेंसिटी सोचिए कितना होगा. Now, next if you talk about, there are around 796 sand mining spots on different river beds. सारे के सारे झारखंड में 796 सैंड माइनिंग स्पॉट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड कितने? 27. अब भाई सैंड माइनिंग में एक बंद कमरे में थोड़ी हो रही है, किसी को पता नहीं लगता होगा. राइट. सो अगेन द प्रॉब्लम इज ऑफ इंटेंट एंड करप्शन. नेक्स्ट थिंग, ये आप द हिंदू का आर्टिकल भी था कि भाई कुछ एविडेंसेस मिले हैं वेयर द पॉलिटिशियंस के घर से फाइलें मिल रही हैं सैंड माफिया के रिलेटेड. सो दैट शोज अस द नेक्सस आल्सो. तीसरा माफिया जो है अपना, वो है फॉरेस्ट और लैंड माफिया. तो 1800 एकर्स ऑफ ट्राइबल लैंड हैज बीन ग्रैब्ड बाय माफिया. ईडी ने बोला झारखंड स्कैम के ऊपर. राइट. नाउ अगर हम इलीगल इंक्रोचमेंट्स की बात करें फॉरेस्ट वाला, तो सबसे पहले सरंदा फॉरेस्ट. यहां पे आपका ये सरंदा जो फॉरेस्ट है झारखंड का, ये एशिया का सबसे बड़ा साल फॉरेस्ट है. तो यहां से साल की इलीगल माइनिंग बहुत, इलीगल ये व्हाट यू कैन ट्रेड बहुत होती है. दूसरा रांची लैंड स्कैम. अब रांची लैंड स्कैम में क्या करा गया, जो माफिया था इसने क्या करा, लैंड रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर दिया. दूसरा, झारखंड में अगर आप लैंड रिकॉर्ड्स की भी बात करो तो प्रॉब्लम ये भी है, जैसे मान लीजिए एक वक्त के ऊपर कोई माइन है, अब बाद में माइन को अबैंडन कर दिया गया, अब माइन में जितना कुछ हमने लेना था वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, माइन हैज बीन अबैंडन्ड. लेकिन 60 साल 50-60 साल के बाद भी, माइन के अबैंडन होने के बाद भी उसके लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं करा गया. अब वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे जंगल आ जाएगा. नाउ द माफिया इज गोइंग टू कम इन. माफिया उसको लैंड रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करके बेच देता है. सो वो रांची में लैंड स्कैम हुआ था 2023 में, वेयर द माफिया इज नाउ मैनिपुलेटिंग द लैंड रिकॉर्ड्स. लैंड के पेपर्स को मैनिपुलेट करके प्राइवेट्स को बेच रहा है. वो लैंड है ट्राइबल्स की. अगली अगर बात करें तो प्लमाऊ फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन. यहां पे आपका जो प्लमाऊ, आपने टाइगर रिजर्व का नाम भी सुना होगा, तो इस वाले एरिया में भी जो आपकी वाइल्ड लाइफ है उसकी बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है. उसके बाद जो आपका टीक वाला फॉरेस्ट, उसकी बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है. नेक्स्ट, इससे होगा क्या, देयर इज टू फोल्ड इंपैक्ट. ट्राइबल्स का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड सोशल स्टेबिलिटी है, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है. राइट. एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू सी, इतना कुछ होने के बावजूद लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, और उस वाली पर कैपिटा जो 1,05,000 के आसपास है, हमने पर कैपिटा इनकम ऐसे ली है, उसमें भी इनकम इनक्वालिटी आप इमेजिन करो झारखंड जैसी स्टेट में कितनी होगी.
राइट नाउ उसके बाद देयर हैज बीन सेवरल गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो, जिसको हम क्रेडिट दे सकते हैं कि जिनकी वजह से आज झारखंड इतना डेवलप नहीं कर पाया। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से पहली पॉलिसी जो आपकी है वो फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी है, 1952 में हम लोग लेके आए थे। अब इस पॉलिसी को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉलिसी को लाने का दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव था कि भाई मान लीजिए हमारे पास 3 स्टेट्स हैं जिसमें हमें मिनरल्स मिलता है। एक हाइपोथेटिकली मानो 1952 में तो ये सब बिहार वगैरह का पार्टी था, लेकिन हाइपोथेटिकली मानो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, झारखंड है, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ है। अब झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में अगर आपको कोई मिनरल चाहिए किसी इंडस्ट्री के लिए और आपको ट्रांसपोर्ट करना है, इस वाले पर्टिकुलर एरिया में जो इंडस्ट्री होगी उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगी। अब भाई जो स्टेट्स इन एरिया से दूर हैं वहां पे मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, तो इंडस्ट्री क्या करेगी? इंडस्ट्री विल बी नाउ गोइंग टू ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ ओनली। तो बाकी स्टेट्स में बैलेंस डेवलपमेंट क्या होगी? तो हमने ये लॉजिक लगाया था, तो उसके तहत हमने बोला कि जो फ्राइट है, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का चार्ज है, वो यूनिफॉर्म रहेगा भाई, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। अब उससे क्या हुआ? आपने जो बाकी की स्टेट्स हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, फॉर दैट मैटर नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स भी हैं, उनको तो डेवलप कर दिया, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ दी स्टेट्स लाइक झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, राइट? तो इससे ये पॉलिसी के बारे में हमें रियलाइज हो गया, ये मैं नहीं बोल रहा कि आपने ऐसा किया ये गलत है, सरकार को खुद भी रियलाइज हो गया था। एंड फाइनली 1991 में हमने ये जो पॉलिसी है उसको अबॉलिश कर दिया। लेकिन अबॉलिश करने से पहले ये जो पॉलिसी है ये बहुत नेगेटिविटीज देके गई झारखंड के लिए। सबसे पहले झारखंड लैक्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना? तो जहां जो स्टेट्स है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, अब देखो इंडस्ट्री कोई भी आएगी दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। अब अगर उस इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल है वो सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर डिफरेंट स्टेट्स में मिल रहा है जो समंदर के पास है ना, तो भाई वो अपना जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होंगी वो अपने प्लांट वहीं पे लगा लेंगी, उनको झारखंड आने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स व्हाई झारखंड लैक्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रीज दे शिफ्टेड टू महाराष्ट्र, दे शिफ्टेड टू तमिलनाडु, दे शिफ्टेड टू गुजरात। सेकेंड थिंग इफ यू सी, इससे जो लोकल लेवल के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बड़ी, है ना? तो दैट्स व्हाई बिकॉज यहां पे इंडस्ट्री नहीं होगी, आप इंडस्ट्री आ ही नहीं रही तो अनएम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगी? दूसरा अगर हम बोले गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, उसका हाल आप देख ही रहे हो, 49% ऑफ द गवर्नमेंट पोस्ट जितनी सैंक्शन करी गई थी उनको भरा ही नहीं गया है। और इससे हम बोल रहे हैं कि भाई जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा तो बहुत अच्छा है जी, राइट? ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से भी क्या लेना। नाउ नेक्स्ट, इससे रीजनल डिस्पैरिटी भी आ गई। एंड लास्टली द स्टेट्स लाइक झारखंड, जो भारत का लगभग 26%, 10% सॉरी ये गलत लिखा गया, 26% ऑफ इंडिया कोल प्रोडक्शन कर रहा है, वो स्टेट आज की डेट में भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। सेकेंड अगर पॉलिसी की हम बात करें, देयर वाज फॉलिटी मिनरल रेवेन्यू शेयरिंग पॉलिसीज। अब मिनरल रेवेन्यू क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारे पास वो 19